नमस्कार दोस्तों। आप अगर शहर की भीड़भाड़ से हटकर डेली रूटीन शेड्यूल से कुछ अलग, चहकते पक्षियों के बीच शांत, सुंदर और बादलों से भी ऊपर जाने का आनंद लेना चाहते हैं, मन को सुकून देने वाला लेकिन कुछ चैलेंजिंग टास्क करना चाहते हैं, तो कलसुबाई ट्रेक के लिए जरूर आए। कलसुबाई पर्वत महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत है। कलसुबाई पर्वत महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में आता है। मुंबई, पुणे और नासिक से लगभग समान दूरी के कारण यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। कलसुबाई पुणे से 172 किलोमीटर, कल्याण से 123 किलोमीटर, अहमदनगर से 154 किलोमीटर, नासिक से 62 किलोमीटर और इगतपुरी से 32 किलोमीटर की दूरी पर आता है। आपको अगर सिर्फ कलसुबाई ट्रेक ही करना है तो ट्रेन से इगतपुरी तक आए। इगतपुरी रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड है। इगतपुरी से अकोले जाने वाली बस से बारी नाम के विलेज में उतरे। यह बारी विलेज ही कलसुबाई पर्वत का बेस कैंप है। अगर आपको बारी के लिए डायरेक्ट बस ना मिले तो इगतपुरी से शेयर टैक्सी से घोटी नाम के गांव तक आए और घोटी से शेयर टैक्सी से बारी तक आए। और अगर आप कलसुबाई ट्रेक के साथ साथ इस एरिया के भंडारदरा डैम और अन्य पर्यटन स्थलों को देखना चाहते हैं तो अपनी खुद की व्हीकल से ही आए। पहाड़ी और इंटीरियर एरिया होने के कारण यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत कम होती है, इसलिए साथ में सफिशिएंट कैश कैरी करें। हमने यहाँ 2 दिन का टूर प्लान किया था। पहले दिन हमने भंडारदरा डैम, रंदा वाटरफॉल और अन्य पर्यटन स्थल देखे। भंडारदरा के आसपास वाले पर्यटन स्थल देखने के बाद पहले दिन रात को हमने बारी विलेज में स्टे किया। बारी में आकर रात को बहुत सारे ट्रेकर रुकते हैं। यहाँ के गांव वाले उनके घरों में बहुत ही कम खर्चे में ट्रेकर्स की रुकने की, नाश्ता और खाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। कुछ ट्रेकर नाइट ट्रेक करके ऊपर कलसुबाई पर्वत की चोटी पर कैंपेन भी करते हैं ताकि सनराइज का आनंद ले सके। कलसुबाई का सनराइज बहुत ही सुंदर और मनमोहक होता है। कलसुबाई ट्रेक के रास्ते पर यहाँ के गांव वालों ने लोहे की 4 सीढ़ियाँ लगाई हुई है। सीढ़ियों के कारण इस ट्रेक की कठिनाई इजी टू मीडियम के दर्जे में आती है। सिर्फ ज्यादा लंबाई के कारण यह ट्रेक की चढ़ाई को पूरा करने में अधिक समय यानी कि 3 से 4 घंटे तक का समय लगता है। आसान ट्रेक होने के बावजूद इस बार हमारे लिए यह बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण ट्रेक था, क्योंकि ट्रेक पर आए हम 3 दोस्तों के साथ हम तीनों के लगभग 8 साल की उम्र के तीनों के 3 बच्चे भी ट्रेक करने वाले थे। अब उन छोटे से बच्चों के लिए तो यह बेहद ही चुनौती भरा ट्रेक था। बच्चों के साथ किए इस ट्रेक में हमें क्या क्या परेशानी आई और हमने इस ट्रेक को कैसे पूरा किया, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, कलसुबाई ट्रेक करते वक्त हमारे रास्ते में कुछ इस प्रकार लैंडमार्क्स आते रहते हैं। सबसे पहले हम बारी गाँव से ट्रेक शुरू करते हैं। बारी गाँव के आगे कलसुबाई के बेस में एक कलसुबाई का मंदिर भी बना हुआ है। वहाँ से आगे हम पठार तक जाते हैं। पठार के आगे चढ़ाई करने पर हमें 3 सीढ़ियाँ मिलती है और सीढ़ियाँ खत्म होते ही हम कड़े के ऊपर पहुँच जाते हैं। वहाँ से आगे जाने पर हमें एक पानी का कुआं मिलता है और कुएं से आगे बढ़ने पर हम कलसुबाई के शिखर पर पहुँचते हैं। दोस्तों, हमने सुबह लगभग 6:45 के आसपास बारी गाँव से चढ़ाई शुरू की। सुबह का मौसम एकदम ही खुशमिजाज, ठंडा और थोड़ा थोड़ा धुंध वाला था। गांव के छोटे छोटे खूबसूरत घरों को देखते हुए हम खेतों के बीच में से पर्वत की तरफ बढ़े। यह एकदम आसान रास्ता है। ट्रेक के पूरे रास्ते में मार्किंग की हुई है। फिर भी आपको अगर रास्ता समझ में ना आए तो किसी भी गांव वाले को पूछे। यहाँ के गांव वाले बहुत ही हेल्पफुल है। 15 से 20 मिनट झाड़ियों के बीच से जाने के बाद सामने ही आपको एक छोटा सा मंदिर दिखेगा। यह है बेस वाला कलसुबाई या कलसुआई का मंदिर। आई यानी माँ। यहाँ के स्थानीय लोग कलसुबाई को कलसुआई के नाम से पुकारते हैं। जो व्यक्ति पहाड़ चढ़ के ऊपर जा नहीं सकता वह देवी कलसुबाई के यहीं पर दर्शन कर लेता है। आप भी इस मंदिर में दर्शन करें। मंदिर के बाजू में ही एक गेट बनाया गया है, वहाँ से आप ट्रेक के लिए आगे बढ़े। यहाँ से आगे शुरू होती है थोड़ी थका देने वाली चढ़ाई। पहाड़ों के बीच बने छोटे से कच्चे रास्तों से होकर हम चलते रुकते आगे बढ़े। लगभग 20 मिनट की चढ़ाई के बाद हमें सामने बड़ा खाली मैदान यानी पठार दिखा। ट्रेक के दौरान जगह जगह छोटे छोटे टी स्टॉल पर आपको चाय नाश्ता मिल जाएगा। पठार पर बनाए गए टी स्टॉल पर हमने 5-10 मिनट आराम किया, क्योंकि अब सामने दिख रही थी एकदम खड़ी और ऊंची चढ़ाई, जो बच्चों के साथ होने के कारण और भी दुर्गम और कठिन लग रही थी। कलसुबाई ट्रेक को पूरा करना महाराष्ट्र के हर एक ट्रेकर का सपना होता है और यहाँ पर ये नन्हे ट्रेकर भी पूरी जोश से आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे हंसी मजाक करते करते हम आगे बढ़ते गए, ऊपर चढ़ते गए। 20 मिनट बाद हमने और एक ब्रेक लिया, नींबू पानी ब्रेक। नींबू पानी पीने से हम में
और बच्चों में फ्रेशनेस आ गई। चढ़ाई की थकान थोड़ी सी कम हो गई। नींबू पानी पीने के 5 मिनट बाद ही हम पहली सीढ़ी तक पहुंच गए। जहां पर कठिन चढ़ाई है वहां पर गांव वालों ने लोहे की मजबूत सीढ़ियां लगाकर चढ़ाई को आसान बनाया है। हमें लगा कि बच्चे ऊंचाई के कारण डर जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन ये तीनों बच्चे हम रेगुलर ट्रेकर से भी आगे चल रहे थे। ना कोई थकान, ना कोई डर। आगे पत्थर की ऊंची ऊंची सीढ़ियां है। यहाँ से 15 से 20 मिनट चढ़ने के बाद हम दूसरी सीढ़ी तक पहुँच गए। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुँच रहे थे वहाँ से आसपास के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। अब तक सनराइज पे हो गया था, लेकिन धुंध के कारण सूरज की रोशनी बहुत ही थोड़ी यानी कि ना के बराबर ही थी। यहाँ की तीसरी सीढ़ी थोड़ी सी अधिक ऊंची है। तीसरी सीढ़ी चढ़ने और उतरने के लिए सबसे ज्यादा डेंजर है। सीढ़ी के एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी खाई है। इस सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक नीचे उतरते वक्त ज्यादा डर लगता है। इस तीसरी सीढ़ी से ऊपर चढ़ते वक्त हम में से हर एक ने अपने बच्चों को आगे रखा और उतरते वक्त बच्चों को पीछे रखा, ताकि बच्चों को डर न लगे और कठिनाई आने पर हम तुरंत उनकी मदद कर सके। यह तीसरी सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें लगता है कि हम कलसुबाई के टॉप पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि नीचे से हम इतनी ही ऊंचाई देख पाते हैं। लेकिन यहाँ तक हमने सिर्फ 80% चढ़ाई पूरी की होती है और 20% चढ़ाई करना अभी बाकी है। यहाँ से आगे बड़े बड़े पत्थरों के बीच से रास्ता निकालते हुए हम अगले स्टॉप तक यानी कि पानी के कुएं तक आ गए। यह कुआं इस रास्ते पर पानी का एकमात्र स्रोत है। हमने नीचे से ही हर एक ने 2-2 बोतल पानी साथ में रखा था। इस कुएं के पास कुछ दुकानें हैं जहाँ से हम पानी की बोतल और नाश्ते के लिए कुछ ले सकते हैं। जो ट्रेकर्स रात में कैंपिंग करते हैं वे भी इस दुकानों के पास ही कैंप लगाते हैं। यहाँ कैंपिंग के लिए 500 से 1000 रुपए की रेंट पर टेंट मिल जाते हैं। यहाँ से आगे अब कलसुबाई पर्वत का लास्ट पैच रह जाता है। कलसुबाई की सबसे ऊंची जगह और मंदिर हमें हमारे सामने नजर आने लगता है। कलसुबाई शिखर की आखिरी चढ़ाई हमें यहाँ बिठाई गई चौथी सीढ़ी से करनी होती है। जैसे ही हम चौथी सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आते हैं हमें हमारे चारों ओर अति मनमोहक नजारा दिखाई देता है। कलसुबाई शिखर पर देवी कलसुबाई का एकदम छोटा सा मंदिर है। 2 से 3 आदमी ही मंदिर के अंदर बैठ सके इतनी ही जगह मंदिर के अंदर है। शिखर के ऊपर जगह भी बहुत ही कम है और यहाँ पर कहीं कहीं सिक्योरिटी के लिए रेलिंग भी लगाई गई है। सैटरडे, संडे और छुट्टी के दिन यहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है। आप पर्वत के ऊपर आराम से कुछ देर बैठकर यहाँ के नजारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आपको भंडारदरा डैम का बैकवाटर, रतनगढ़, हरिश्चंद्रगढ़, अलंग, मदन, कुलंग आदि फोर्ट के नजारे दिखेंगे। मंदिर के पीछे की ओर एकदम गहरी सी खाई है। आप यहाँ एकदम किनारे पर खड़े ना रहे, क्योंकि यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है और तेज हवाओं के कारण फिसलने का डर लगा रहता है। अगर आपका नसीब और मौसम अच्छा है तो 2 पर्वतों के बीच तैरते हुए बादल आपको नजर आएंगे और जब यह नजारा यहाँ से दिखाई देता है तब ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में ही पहुँच गए हैं। यहाँ के नजारे देखकर हर कोई खुशी से झूम उठता है। चढ़ाई की पूरी थकान एक ही सेकंड में मिट जाती है, खत्म हो जाती है। हम मेंटली और फिजिकली भी अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। हमारी रोजमर्रा की सारी चिंताएं, सारी की सारी तकलीफें, परेशानियां एकदम से कहीं गायब हो जाती है। हम में पूरी की पूरी फ्रेशनेस आ जाती है। इसी हर्षोल्लास के साथ मन में अनेकों बड़े बड़े प्लान्स और योजनाएं तय करके इस ट्रैक की तरह ही पूरा करने का संकल्प मन में ठानकर हम देवी कलसुबाई का दर्शन करते हैं। देवी कलसुबाई के बारे में गांव वालों से 1-2 कहानियां सुनने को मिली। उनकी बातों से यह पता चला कि कुछ गांव वालों से नाराज होकर कलसुबाई नाम की लड़की यहाँ ऊपर आकर रहने लगी। उसको यहाँ के पेड़ पौधों का अच्छा ज्ञान था। पेड़ पौधों के औषधि तत्वों और गुणों को पहचान कर उसने गाँव वालों को उनके बारे में बताकर गाँव वालों की बहुत मदद की, अनेकों लोगों को बीमारी से बचाया और इसी कारण गाँव वालों ने उसे देवी का दर्जा दिया। आज भी यहाँ के लोग कलसुबाई को कलसुआई यानी माँ का दर्जा देकर उसकी पूजा करते हैं। नवरात्र में यहाँ इस पर्वत पर इतनी ऊंचाई पर यात्रा होती है। आसपास के गाँव वाले आकर कलसुआई का दर्शन करते हैं। सामान्य से सामान्य मानव की अपनी ज्ञान, लोगों की सेवा करने की इच्छा और सारे लोगों को मदद कर देवत्व प्राप्त करने की कहानी या लोक मान्यता बहुत ही आशादायी और प्रेरणादायी है।
इस बार हमारे साथ 8-8 साल के 3 बच्चे भी ट्रेक कर रहे थे। ट्रेक शुरू करते समय हमें लगा था कि लंबी चढ़ाई के कारण बच्चे थक जाएंगे और बीच से ही हमें वापस जाना होगा, लेकिन चढ़ाई करते वक्त तीनों बच्चे कृष्णा, आर्या और अद्वैत हमेशा हमसे आगे चलते रहे और तीनों ने बहुत ही उत्साह के साथ महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसुबाई पर्वत का ट्रेक पूरा किया। देवी कलसुबाई ने ही हम सबको चढ़ाई करने की ताकत और हिम्मत दी। सुबह लगभग 7 बजे हमने बारी गांव से ट्रेक शुरू किया था और ऊपर देवी कलसुबाई के मंदिर तक हम लगभग 10:30 बजे पहुंचे। लगभग 3.5 घंटे में हमने बच्चों के साथ यह ट्रेक पूरा किया। कलसुबाई शिखर से नीचे उतरते वक्त बहुत ही ध्यान से और पूरी सावधानी के साथ नीचे उतरे, क्योंकि चढ़ाई करके आप पूरे थक चुके होंगे और उतरते वक्त आपके पांव लड़खड़ा सकते हैं, विशेषतः तीसरी सीढ़ी के पास, यानी कि खाई वाली लंबी सी सीढ़ी के पास से एकदम सतर्क होकर उतरे। नीचे बारी गांव में आकर रात को हम जहां रुके थे वहीं पर आकर हम नहाए और बड़ा ही स्वादिष्ट खाना खाकर अपनी गांव शहर की ओर सक्सेसफुल कलसुबाई ट्रेक की यादें मन में हमेशा के लिए सेव कर निकल पड़े। यह वीडियो पूरी देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।